हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी 10,709 एएनएम केस के रिगार्डिंग। आखिरकार क्या होगा बहाली की प्रक्रिया, कब तक होगा फाइनल, अब आगे क्या होने का चांस है, बहाली रद्द होगा या नियुक्ति पत्र हो देगी सरकार। तो तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स कर रहे थे कि सर ये जो केस की प्रक्रिया है ये कब तक चलने वाला है। तो बात करें सबसे पहले कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है, ये तो पहले तो कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें आया था कि काउंसलिंग बेस पे ही काउंसलिंग बेस पे ही नियुक्ति पत्र देगी सरकार। बट क्या हुआ कि फिर से जो क्वालिफाइड स्टूडेंट थे वो उन्होंने क्या किए हैं, बीटीएससी और क्वालिफाइड स्टूडेंट दोनों ने मिल के क्या किया है, पटना हाई कोर्ट में एलपीए फाइल दर्ज किया था, जिसका सुनवाई को क्या किया जा रहा है, एक से एक दिन क्या कर रहा है, डेट बाय डेट बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि 2 अप्रैल को उनका सुनवाई था, किसी कारणवश उनका सुनवाई नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये होता है कि बहाली की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे अल्टाया हुआ जा रहा है, बढ़ाए हुए जा रहे हैं। मामला कोर्ट में चला गया है। तो अब ये जो बहाली की प्रक्रिया है, अब अभी कुछ तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पहले बार तो काउंसलिंग बेस के आधार पे वो सर पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दी थी, लेकिन फिर से ये डबल बेंच में केस चला गया है। तो अब डबल बेंच में सुनवाई होने के बाद ही कुछ बहाली की प्रक्रिया होने वाली है। अब बात रहा है कि कब तक होगा फाइनल होने की प्रक्रिया जो आप लोग सोच रहे हैं, तो ये केस पटना हाई कोर्ट में हो गया है। तो जब तक ना पूरी तरह सुनवाई हो जाएगी तब तक बहाली की प्रक्रिया पे कुछ नहीं किया जाएगा, जैसे कि तैसे रहेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इनके आस लगाए हुए बैठे हैं कि हम लोग का जॉब हो जाएगा या नहीं होगा। तो उसको लेकर आप बिल्कुल चिंतित ना हो, आप अपने पढ़ाई को जारी रखें। जैसे ही कुछ कोर्ट का आदेश आता है उसके अकॉर्डिंग इस बार आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि अब आगे क्या होने का चांस है। आगे देखिए, यही होने का चांस है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो क्वालिफाइड किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अपने संविदा वाले हैं। तो उन लोग को जो दोनों को है, अब ये होने का चांस बनती है कि सरकार अगर क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट को नियुक्ति पत्र देती है और जो स्टूडेंट संविदा वाले स्टूडेंट हैं उनको अगर नियुक्ति पत्र देती है तब तो मामला ठीक हो जाता है। दोनों स्टूडेंट को नियुक्ति पत्र दे दे और मामला को धीरे धीरे ख़त्म कर दे। और वैसे स्टूडेंट जो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं और जिनका मार्क्स कम है उनको फिर से बहाली की प्रक्रिया निकाल दे, फिर से नया नोटिफिकेशन दे दे और उसमें जितने सारे स्टूडेंट हैं वो सब फिर क्या हो जाएंगे, सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो अब आगे यही होने का चांस है कि अगर ये दोनों स्टूडेंट को बहाली की प्रक्रिया में अगर शामिल करते हैं तो कहीं न कहीं ये बहाली आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर ये बहाली दोनों को नहीं करते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि ये बहाली को ही रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो फॉर्म निकला था 10,709 पोस्ट का, उसको क्या करेगा, रद्द करेगा। उसके बाद अब तो सरकार की तरफ से न्यू गाइडलाइन भी आ गया है कि अब आगे की जो बहाली की प्रक्रिया होगी वो एग्ज़ाम के बेस पे होगी। तो अगर ये बहाली आपका रद्द कर दिया जाता है तो अब आगे का जो वैकेंसी आएगा उसमें आपका एग्ज़ाम बेस पे होगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अगर सरकार दोनों को, क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट को और संविदा वाले स्टूडेंट को अगर ये नहीं देते हैं, जॉब नहीं देते हैं, तो फिर कहीं न कहीं बहाली की प्रक्रिया को ये रद्द कर दिया जाएगा और आगे से अब न्यू नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ चांस बन नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद हो लगता है कि ऐसा कर सकता है। लेकिन आप लोग देखिए क्या होता है। यहाँ पे जो उस दिन का जो ये फाइलिंग डेट था, जो केस हुआ था, उनका देखिए कुछ सुनवाई ही नहीं हुआ। यानी कि एडजॉर्नेड करके छोड़ दिया गया, अगला हियरिंग डेट दे दिया 9 अप्रैल को। यानी कि इस तरह से ही डेट बढ़ते जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले वाले में क्या हुआ था कि जो संविदा वाले स्टूडेंट ने केस किया था तो कितने बार सुनवाई होते गया, कम से कम 1 डेढ़ 2 महीना उसमें लग गया और सुनवाई लास्ट में जाके हुआ। तो कहीं न कहीं इसमें भी आपका समय लगेगा और ज़रूर ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस तरह से पिछले बार हुआ था तो इस बार भी होगा ही होगा। तो उम्मीद बनाए रखें, जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन कहीं न कहीं अगर आपका ये बहाली की प्रक्रिया रद्द होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट की
दिक्कत होगी, क्षति होगी, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की थी और उनका भी एज है। तो सरकार इस सब को देखते हुए अपने अच्छे से गाइडलाइन निकाले और दोनों को अच्छे से नियुक्ति पत्र दे दे, ताकि स्टूडेंट के हित में ही कुछ काम हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।